नमस्कार। ज्योतिष समाधान के इस एपिसोड में आपका पुनः स्वागत है। आज इस एपिसोड के माध्यम से हम आप सभी लोगों को बाबा बालेश्वर की यात्रा करा रहे हैं। यह मंदिर बहुत ही ऐतिहासिक है और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ की प्रबंध समिति इस मंदिर को साफ स्वच्छ रखने में महत्वपूर्ण ध्यान रखती है। यहाँ के मुख्य पुजारी श्री झिलमिल जी महाराज का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है और जब से उनकी देखरेख में ये मंदिर है तब से यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पुनः एक बार आप सभी लोगों से अनुरोध है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे ज्योतिष, वास्तु एवं अन्य सभी सामग्री आप सभी लोगों के मध्य आसानी से उपलब्ध हो सके। नमस्कार। चलिए चलते हैं बालेश्वर बाबा की यात्रा पर। शरण
जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला। तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला, तेरे नाम की जोत ने नमः शंकराय च मयस्कराय च शिवाय च बालेश्वराय नमः। ओम सकलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं ध्यायुतं त्रिजन्मपापसंहारं त्रिलोकनं शिवात्मं कार्तिकानिवासीका कालभैरवपूजनं ध्यायेवादवाश्रीजविलोकनं शिवात्मं दर्शनं त्रिलोकस्य दर्शनं पापनाशनं घोरपापसंहारं त्रिलोकत्रं शिवात्मं। हरि ओम माकाण्डकाण्डो हन्ति परसापरस्परिवारोविवेकसंस्कारस्येन च। ओम मङ्गलानां शमनीं शमनीं सुकृतालुसवर्णनाशनीं धन्यां प्रपत्तेहं शमीं शुभाम्। ओम नित्यं धनुकवर्णिनो शल्यो बालवाहुतने सन्नस्यैकवारुस्निसन्दरे विद्यां समर्पयामि। ओम बालेश्वराय नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् योगमुख्यमामृता दूरफलं समर्पयामि।
भव्य रुद्राभिषेक करके मंदिर के पट जनसाधारण के लिए खोल दिए जाएंगे। प्रातः 4 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक निरंतर भक्तों की भीड़ यहाँ रहेगी। भक्त आकर के भगवान भोलेनाथ को जल धतूरा बेलपत्र अर्पित करेंगे, अपनी मनौतियाँ मांगेंगे, उनकी मुरादें भगवान भोलेनाथ अवश्य पूरी करते हैं। बालेश्वर बाबा का इतिहास है कि यहाँ जो भी आता है उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। रायबरेली जनपद ही नहीं, अपितु उत्तर प्रदेश में भी हमारे बालेश्वर बाबा का बहुत बड़ा नाम है। कई जनपदों के श्रद्धालु यहाँ निरंतर आते रहते हैं। सारा दिन जल चढ़ाने का ये क्रम चलता रहेगा। सायंकालीन 6 बजे भव्य आरती होगी, बाबा का दिव्य श्रृंगार किया जाएगा, जिसमें हजारों की संख्या में दर्शनार्थी उपस्थित रहेंगे। लगा है पंडित जी इधर साइड में। में फंसा है इधर होगा इस तरफ। इधर देखो कहीं फंसा है यार कस बस। बोलो बाबा बालेश्वर महाराज की जो प्रसाद है सब श्याम सबका है। अरे जिलविन महाराज आइए बालेश्वर बाबा के कुछ प्रभाव के बारे में आप हमें बताएं। ये बहुत बड़ी कृपा की बात है और मार साहब की सहयोग से, रज्जू मार साहब के सहयोग से हम दर्शन करने को पा रहे हैं। कुछ बीमारी के बाद ऐसा मौका फिर से मिला है। लगभग 3 महीने हो चुके, 3 महीने बाद दर्शन करने का मौका मिला। और सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह है कि हमने अभी एक फ़ोटो खींचा जिसमें कुछ हमको फूल रखे मिले, उसके बाद दूसरी फ़ोटो खींचा, फिर फूल नहीं मिल रहे हैं। और हम बहुत आश्चर्यचकित हैं। लगभग आधे घंटे से हम इसी उधेड़ बुन में परेशान हैं। और बालेश्वर बाबा की बड़ी महती कृपा है कि पता है कौन सा हमको आश्चर्य दिखा रहे हैं। हाँ, बालेश्वर बाबा की बहुत महान कृपा है। और सबसे बड़ा सहयोग तो अपने मित्रों का है, मार साहब का सहयोग, जिनकी वजह से हम दर्शन करने को आते हैं। और आप लोगों के सहयोग से तो बहुत अच्छा लगता है। भगवान की कृपा है, भोले बाबा की परम कृपा है। भोले बाबा की बहुत बड़ी कृपा है। बालेश्वर मंदिर में आने पर हमारे जीवन की सारी खुशियां हमको प्राप्त होती हैं। मन शांति पूरी तरह से होती है, जिसमें कि हमारे बच्चों को लाभ, परिवार का लाभ, गांव समाज का लाभ, पूरी तरह से भगवान सबके ऊपर कृपा बनाए रखते हैं। ऐसा माना जाता है कि आप पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं। इसके बारे में आप बालेश्वर बाबा का कहाँ तक श्रेय देते हैं? नहीं, पूरा श्रेय देते हैं, उसमें नो डाउट, कोई डाउट नहीं। इन्हीं की कृपा से हम सारी जगह पर जो भी बिजनेस धंधा हमने किया, सब इन्हीं की कृपा से। रेल कोच में एक सफल ठेकेदार के रूप में आप माने जा रहे हैं, तो वहाँ तक आपके लिए कैसी क्या प्रतिक्रिया होगी बाबा बालेश्वर की प्रति? हाँ, बाबा बालेश्वर की कृपा से जो भी अधिकारी, जो भी काम मिला, हम अपना तन्मयता से, पूरी तरह से, सच्चे धर्म से उसको अपने कार्य को पूरा किया। कहीं पर किसी भी प्रकार का मेरा कोई नुकसान या अहित नहीं हुआ। ठीक है, धन्यवाद। हमारे कुछ मित्र साथी विद्यालय के ही थे, जिनके साथ मैं पूर्व कब से मैं यहाँ मंदिर में आना शुरू किया ये मुझे अच्छी तरह से याद नहीं है, लेकिन फिर भी इतना याद है कि जब मैं
शुरू में यहाँ आता था अपने साथियों के साथ, तो साइकिल से द्वारा आया करता। बहुत दिनों तक मैं साइकिल से बाबा भोले बाबा के दर्शन करने के लिए मंदिर में आया करता था। धीरे धीरे बाबा की कृपा हुई और स्कूटर मोटरसाइकिलों से हमारे साथियों के साथ आना हमने प्रारंभ किया। हमारे साथी जो है मोटरसाइकिल से, हमारे पास भी भोले बाबा की कृपा से स्कूटर हो गया। साइकिल के बाद जब मैं स्कूटर से और हमारे साथी मोटरसाइकिल से आना शुरू किया, काफ़ी दिनों तक मैं आता रहा और बाबा की कृपा बरसती रही। और धीरे धीरे बाबा की कृपा से ही उन्होंने 4 पहिए की गाड़ी खरीदवा दिया। और 4 पहिए की गाड़ी खरीदवाने के बाद मेरे मन में आया कि मैं तो आता हूँ, मेरे कुछ साथी हैं जो आ नहीं पाते, कुछ तो आ जाते थे, लेकिन जो पुराने साथी थे वो धीरे धीरे आना बंद कर दिया। लेकिन हम जो है बाबा, हमारे ऊपर बाबा की कृपा बनी रही और मैं बराबर आता रहा। और फिर हम अपने द्वारा बाबा की दी हुई गाड़ी 4 पहिए की, उसी से अपने साथियों को धीरे धीरे लाना शुरू किया। और आज तक उनकी इतनी कृपा है हमारे भोले बाबा की कि हम अपने साथियों को निरंतर बढ़ाते ही रहते हैं। मतलब 4-5 लोग प्रति सोमवार को दर्शन करने के लिए हमारे साथ सब लोग आते हैं। इसका मतलब यह है कि आप बाबा की कृपा से पूर्णतया संतुष्ट हैं? हम बाबा की कृपा, मैंने बताया कि बाबा की कृपा से ही आज जो कुछ है हम पूरी तरह से संपन्न हैं। और बाबा का मन जिस दिन सोमवार होता हमारा प्रातःकालीन, हम सारे काम स्थगित कर देते, कहीं आना जाना नहीं, बाबा के दरबार में ही उस दिन हमारी हाजिरी हो। हम बाबा से यही प्रार्थना करते हैं और बाबा हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार करके, और मैं प्रति सोमवार को बाबा के दरबार में अपने साथियों के साथ आता हूँ। तो मैं ये ऊपर तो भोले बाबा की कृपा है। हमारे जितने साथी हमारे साथ आते हैं, मैं देख रहा हूँ वो भी पूरी तरह से संतुष्ट हैं और वो भी संपन्न हैं। हर तरह से उनकी इच्छाएँ भोले बाबा बिना मांगे हुए पूरी करते हैं, ये मुझे पूरी विश्वास है। और जिसकी कृपा, जिस पर कृपा होगी बाबा की, वही यहाँ दरबार में आ सकता है। जिसके ऊपर इनकी कृपा नहीं होगी वो किसी कीमत पर नहीं आ सकता है, ये मेरा पूरा विश्वास है। और जिनके ऊपर इनकी कृपा हो गई, ना चाह करके भी बाबा उनको ज़बरदस्ती यहाँ अपने दर्शनों के लिए बुला लेते हैं। और बाबा जय भोले, जय बाबा बालेश्वर की, जय शंकर भोले बाबा, बालेश्वर बाबा कल्याण। आप यहाँ बालेश्वर बाबा के मंदिर में आए हैं जी, इसके महत्व के बारे में आप हमें कुछ संक्षेप में बताइए। बाबा जी का इस स्थान का बहुत बड़ा महत्व है। हमको इसके विषय में पहले जानकारी नहीं थी, लेकिन हमारे मार्गदर्शक थे रज्जू भैया, जो हमको यहाँ तक पहुँचाया है। और हर सोमवार को यहाँ लाते हैं, मुझे पूरी शांति मिलती है। और मेरा सोमवार जब दिन आता है तो हम लोग एकदम बेचैन हो जाते हैं, और जहाँ मंदिर में आते हैं पूरी शांति मिल जाती है। हम बड़े सुख और संपन्न के साथ रहते हैं, किसी प्रकार कोई कष्ट नहीं आता बाबा जी का। ऐसा कोई आप उदाहरण दें जिससे लोगों के मन में ये धारणा व्यक्त हो जाए कि बाबा बालेश्वर की कृपा आपके ऊपर हुई है। ऐसा है, हम बहुत ही कम मानदेय पर काम करते हैं विद्यालय में जी जी, और उनकी इतनी बड़ी कृपा हो गई कि हमारा आज मकान कम से कम 20-25 लाख का बनवा दिया बाबा ने लालगंज में। ये बहुत बड़ी कृपा है। और हमारे बच्चे, दोनों बेटियां बच्चे अच्छी ढंग की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इंटर हाई स्कूल दोनों फर्स्ट पास हो गए हैं और सभी लोग अच्छी राह चल रहे हैं। ये सबसे बड़ी कृपा है बाबा की। बोलो बालेश्वर बाबा की जय। आप बाबा बालेश्वर बाबा के दरबार में बैठे हैं, आपका यहाँ आना किस तरह से आप प्रेरित हुए कि आप यहाँ पर आना चालू किए? बाबा भोले बाबा की कृपा है। सन 2000 से मैं बाबा भोले बाबा के दरबार में निरंतर आता हूँ। बीच में कभी कभी महीने 2 महीने छूट जाता है, नहीं आ पाता हूँ किन्हीं कारणवश। लेकिन बाबा की बड़ी असीम कृपा है मेरे ऊपर, पूरी आस्था है बाबा के ऊपर। जो भी मन्नत, जो भी मुरादें थी वो बाबा ने पूरी कर दी। कोई ऐसा उदाहरण बताइए जिससे लोगों को ये धारणा व्यक्त हो कि बाबा बालेश्वर की कृपा सबके ऊपर व्याप्त रहती है। बाबा भोले बाबा बड़े दयालु हैं। बाबा भोले बाबा ने 2006 में मुझको सभासद बनवाया
मैं 4th क्लास में था, बाबा भोले बाबा ने मुझे कुर्सी पे बैठाया। बाबा भोले बाबा ने 2 मुझे पुत्र प्रदान किए, एक पुत्री प्रदान की। मेरी माँ का आशीर्वाद आज बराबर बना हुआ है। बाबा भोले बाबा, वो कोमा में थी, बाबा भोले बाबा की कृपा से आज वो स्वस्थ है। मैं व्याख्यान नहीं कर सकता बाबा के विषय में। मैं इतना ही कहूँगा कि बाबा ने हमें वो सब कुछ दिया जो मुझे चाहिए। इस कोरोना काल में बाबा की कृपा के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? बाबा बहुत दयालु, सब बेड़ा पार कर देंगे। उनकी कृपा से कहीं कुछ नहीं, जो होना है बगैर उनके बगैर कोई पत्ता नहीं हिलना। उनके बगैर कुछ भी संसार में एक पत्ता नहीं हिल सकता। हवाएं भी चलती हैं, समुद्र मंथन भी हो रहे हैं, मनुष्य जब वो डमरू बजाते हैं सब नाचते हैं, सब उन्हीं की भावनाओं पे चलते हैं। हमारी अपनी स्वयं की भावना नहीं है, बगैर उनके हम यहाँ आज ना पाते। आज हमारे गुरुजी रज्जू माँ साहब की कृपा, वो रुके, उन्होंने गाड़ी में बैठाया, बैठो, बोले कि हम दरबार जा रहे हैं। आज से पुनः इनके दरबार में मेरी हाजिरी फिर शुरू हो गई और अगले सोमवार से मैं अपने बच्चों और परिवार सहित 16 सोमवार तक निरंतर आता रहूँ। जय बाबा बोले। आप बालेश्वर बाबा मंदिर के बारे में कुछ थोड़ा सा प्रकाश डालें। हर हर महादेव। सभी को मेरा सादर अभिवादन। दोस्तों, हमारे अहिहार में बाल्ही मऊ में स्थित बालेश्वर बाबा का मंदिर और उनकी कृपा इस संपूर्ण बैसवाड़ा क्षेत्रवासियों को सदैव मिलती रहती है। उनकी यशोगाथा जितनी भी हम गाएं वो कम है। दोस्तों, भगवान शिव का स्वयंभू लिंग वहाँ पर उपस्थित है अपने भक्तजनों का कल्याण करने के लिए। और पौराणिक महत्व का ये मंदिर है, जिसके बारे में, इसके इतिहास के बारे में तो बहुत कम लोग जानते होंगे, लेकिन वहाँ पर जाने के पश्चात जो वहाँ की प्राचीन आध्यात्मिक तरंगें व्यक्ति की चेतना और मनोमस्तिष्क को पूरी तरह से अनुप्राणित कर देती हैं और ऊर्जा और आध्यात्मिक चेतना का संचार जो भक्तों में होता है, वो उनकी श्रद्धा प्रगाढ़ करने का कारण है। इधर कुछ वर्षों से लोगों में जागृति आई है और वहाँ पर भक्तजन पहुँचते रहते हैं और उनको आध्यात्मिक लाभ के साथ भौतिक कल्याण भी उनका जीवन में बहुत हुआ है। ऐसा लोग अपने अनुभव साझा करते हैं समय समय पर। यह मंदिर अपनी प्राचीनता के साथ साथ अब आधुनिकता से भी जीवंत हो उठा है, क्योंकि उनके भक्तों ने बहुत सारा काम कराया है यहाँ पे और एक रमणीय स्थल के रूप में इसका विकास हुआ है। जिन्होंने भी इसमें अपना योगदान दिया है, इसकी भव्यता को निखारने के लिए, उन सबको भी मैं साधुवाद देना चाहूँगा। और एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें मंदिर में भक्त जन लगातार जुड़ते चले जा रहे हैं और सबकी यहाँ पर जाने के पश्चात मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं और आध्यात्मिकता बढ़ती है, लोगों का दृष्टिकोण बदलता है, सकारात्मक चिंतन आता है। युवा पीढ़ी मैंने देखा है वहाँ बहुत ज़्यादा संख्या में जाकर भजन पूजन के साथ आध्यात्मिक साधनाएं भी करते हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे अपने क्षेत्र के, हमारे विद्यालय के कुछ छात्र भी हैं जो अपना अनुभव साझा करते हैं और वहाँ पर लाभ होने की बात कहते हैं। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप सब भी वहाँ जाकर अपनी आध्यात्मिक विकास के साथ साथ भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें, क्योंकि यह स्वयंभू लिंग पौराणिक महत्व का है और निश्चित रूप से इसकी जो ऊर्जा है, इसकी जो शक्ति है, वो सभी लोगों का कल्याण करेगी। वहाँ पर पहुँचने वाले को उनका उसका प्रत्यक्ष अनुभव होगा। और एक बात जो विशिष्ट है मेरे दृष्टिकोण में, वो ये कि ऐसे स्थलों का उपयोग केवल दर्शन करने मात्र के लिए नहीं होना चाहिए,
उसका उपयोग समय समय पर युवा पीढ़ी को वहाँ बैठाकर कुछ उद्बोधन देने के लिए और कुछ विशिष्ट साधनाएं जो चरित्र निर्माण की साधनाएं हैं, व्यक्तित्व निर्माण की साधनाएं हैं, व्यक्तित्व परिष्कार की साधनाएं हैं, चिंतन परिष्कार की साधनाएं हैं, इस तरह की साधनाओं के लिए उसका उपयोग होना चाहिए। तब ऐसे ऊर्जा संपन्न स्थानों का महत्व और उनकी उपादेयता समाज में बढ़ेगी और एक नई परंपरा चल पड़ेगी जो हमारे समृद्ध भारत के साथ साथ हमारी जो आध्यात्मिक विरासत है ऋषियों की, उसको पूरे विश्व में फैलाने के काम आएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा भगवान भोलेनाथ को प्रणाम और आप सब लोगों को कोटिशः शुभकामनाएं। बोलो बालेश्वर बाबा की जय। आप हैं श्री जयप्रकाश सिंह, प्रवक्ता बसवारा इंटर कॉलेज लालगंज। आप बताइए कि बालेश्वर बाबा मंदिर के बारे में कुछ थोड़े से शब्द कहे। भोलेनाथ बाबा बालेश्वर बाबा ये अहार ग्राम में जो है स्थित है। बालेश्वर की कृपा से जो है पूरे श्रेष्ठ क्षेत्र और हम सब के लिए जो है बहुत बड़े जो है सिद्धपीठ वाला जो है भोलेनाथ जी हैं। हम लोग जो है प्रत्येक सोमवार सावन के जो है सोमवार क्षेत्र की जो है तमाम जनता जो है रायबली सुदूर से जो है यहाँ पर जो है आ जा रही। मंदिर की जो है पंडित झिलमिल महाराज जी की कृपा से जो है या वहाँ की जो है जो समिति है उसके द्वारा जो है विशेष साफ सफाई हर चीज़ की जो है व्यवस्था। मंदिर अपने में एक अद्भुत स्थान पर है जहाँ पर जो है एक विशाल जो है तालाब सौंदर्यता चारों तरफ जो है उसमें जो है दर्शाई जा रही। क्षेत्रीय जो है जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी जो है मंदिर के बारे में अपना विशेष सहयोग जो है देते चले आ रहे हैं। मंदिर की व्यवस्था जो है बहुत अच्छी है। मंदिर के बारे में ये कहा जाए कि भोलेनाथ एक जो है अद्भुत मतलब वो है, सबकी जो है कृपा है। आज उन्हीं की कृपा से जो है ये कोरोना जैसी जो है महामारी क्षेत्र में हमारे लालगंज में जो है अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा बहुत कम है। इनकी कृपा हम लोगों पर जो है बनी है। हम लोग जो है प्रयास करते हैं कि बाबा जी के दर्शन जो है अवश्य मतलब करें। बड़ी जो है शांति मिलती है। पूरा परिवार जो है सुखमय जो है रह रहा। बाबा भोलेनाथ का एक अद्भुत जो है मतलब जो है विशाल जो मंदिर है। यहाँ प्रत्येक वर्ष जो है नववर्ष में के प्रथम दिन पर लालगंज से एक जो है हजारों की संख्या में कईयों हजारों की संख्या में जो है ढोल मजीरा पैदल महिलाएं बच्चे बूढ़े सब लोग जो है एक यात्रा निकालते हैं। वहाँ पर जो है सब लोग जो है दर्शन करते हैं। समय समय पर जो है एक से एक समाज सेवी लोग जो है अपना जो है भंडारा करते चले आ रहे हैं। बाबा जी की बहुत बड़ी कृपा है। आज उन्हीं की कृपा से जो है हमारा जो है रेल मॉडल जो है रेल कोच फैक्ट्री सुसज्जित है। हम लोग जो है बाबा जी के जो है मुरीद है। बाबा जी हमें कल्याण करें, पूरे सृष्टि को कल्याण करें और भोलेनाथ की जो है अद्भुत मतलब वो है। बस इन्हीं शब्दों में जो है बाबा भोलेनाथ को जो है पुनः हम प्रणाम करते हैं। बाबा बालेश्वर बाबा की जय। बाबा बालेश्वर बाबा की जय।